हेलो वेलकम दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं यहाँ जीव विज्ञान के 2022 का जो भी 22 का यह पेपर है और इस पेपर को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके का पैटर्न आपको 2024 में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए आपका समय ना लेते हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे जिनको आप तैयार कर लीजिए। पक्का बता देता हूं कि आपके इंटर में इस बार 2024 में आने वाले हैं, तो पक्का आप लोग इन्हें तैयार कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो लेटेस्ट वीडियो है, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं, जो हमारे कितने आते हैं, अभी देखने कितने आते हैं। फर्स्ट में है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो द्विनिषेचन का तात्पर्य क्या है? तो द्विनिषेचन का तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर आप जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीय केंद्रक से संयोजन। तो ये जैसे ही आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, द्विनिषेचन है। तो दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, बीजांड ओवुल का वह स्थान जहाँ बीजांड व्रंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं, जहाँ बीजांड व्रंत से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? नाभिका या फिर इंग्लिश में हाइलम कहते हैं। अगला है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किस में होता है दोस्तों? कृषि में भी होता है और चिकित्सा में भी होता है, वैक्सीन में भी होता है। तो क्या लगा देंगे हम? इनमें से सभी में लगाएंगे, मतलब कि सभी में जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है टीबी के टीके का क्या नाम है? टीबी के टीके का क्या नाम है? तो इसमें बहुत से दिए गए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टीबी के टीके का नाम BCG है, BCG। फिर देखिए वही चीज़ इंग्लिश में भी दी गई है, तो आप लोग इंग्लिश पैटर्न वाले इंग्लिश में देख लीजिएगा। हम इंग्लिश की भी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। अब हमारा जो दूसरा होता है निश्चित उत्तरीय प्रश्न मतलब डिफिनिट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो पहला होता है क्वेश्चन वो होता है पुष्प में दल का क्या कार्य होता है? पुष्प होता है, पुष्प में जो दल होते हैं उनका कार्य क्या होता है? तो उनका कार्य होता है परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना। वो क्या करते हैं? परागण करने के लिए मतलब निषेचन करने के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब वर्षण के दो प्रमुख कार्य लिखिए। वर्षण के दो प्रमुख कार्य लिखिए। तो इसमें हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन का मतलब एंड्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का क्या करते हैं? ये स्रावन करते हैं। आईयूडी का पूरा मतलब आईयूडी का पूरा नाम लिखिए या पूरा रूप लिखिए। तो इसका पूरा रूप क्या होगा? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आईयूडी का पूरा नाम। डाउन सिंड्रोम क्या है? इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डाउन सिंड्रोम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए में दो अंतर लिखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज़ इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर दी गई है। फिर आ जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में वेरी शॉर्ट आंसर एंड टाइप क्वेश्चंस। रेड डाटा बुक पर टिप्पणी, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है रेड डाटा बुक और बहुत सरल है। मलेरिया रोग कैसे फैलता है? इसके रोकथाम के उपाय लिखिए। मलेरिया रोग कैसे फैलता है और इसके रोकथाम के उपाय। पेय पदार्थ तथा डबल रोटी बनाने में सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारी मदद करते हैं। पुनर्योगज डीएनए की क्या उपयोगिता है? और बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बीटी कपास क्या होता है उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। फिर यहीं पर इंग्लिश पैटर्न भी दिया गया है। अब हमारा आता है लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक आवृत बीजी पौधा का प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर आता है पक्षियों और मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण समझाइए। फिर हमारा आता है प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का क्या योगदान है। और फिर अगला आता है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इसकी वीडियो हमने बना दी है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाकर देख लीजिए। बहुत ही आसानी से आप चित्र बना सकते हैं, उसके बारे में भी लिख सकते हैं। आगे देख सकते हैं इंग्लिश पैटर्न भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा होता है जैव उर्वरक क्या है? कृषि में इसका क्या उपयोग है? प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी लिखिए। जीन थेरेपी और एंजाइम थेरेपी को उदाहरण सहित समझाइए या लिखिए।
जीन थेरेपी एंड जेम थेरेपी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार कर लीजिएगा। और 2 कीट बच्ची मतलब किन्हीं 2 कीट बच्ची पौधों का वर्णन करना है। फिर वही चीज़ इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर दी जाती है। जैव विविधता की परिभाषा लिखिए और इसके संरक्षण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वर्णन कीजिए। मानव स्वास्थ्य धारों पर टिप्पणी लिखिए। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग का वर्णन कीजिए। फिर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया। फिर आ जाते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, मतलब सबसे लॉन्ग वाले। इनमें आप लोगों को बहुत कम से कम 6 पेज जरूर लिखने हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में देखते हैं, पहला है मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत ही आसान है, आप बना सकते हैं बहुत ही। और इसके आपको कितने नंबर मिलते हैं यहाँ पर? पूरे 6 नंबर मिलते हैं। नहीं 6 नहीं 5 नंबर मिलते हैं। 5 नंबर का आता है। अथवा में भी दिया गया है, अगर आपको ये नहीं आता अथवा वाला कर सकते हैं। औरत बीजी पौधों में द्विबीज पत्री भ्रूण के विकास का चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। फिर यही चीज़ इंग्लिश में दी गई है। फिर आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन लॉन्ग का, मेंडल के प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम व्याख्या कीजिए। तो मेंडल के जितने भी नियम हैं, 3 नियम हैं, उनको आप बेहद अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ में डीएनए की संरचना एवं वाटसन एवं क्रिक का मॉडल उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए। बहुत ही सरल है, इसको आप भी तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ बात आता है आखिरी जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण पर निबंध लिखिए या फिर बायोस्फीयर रिजर्व बैंक पर टिप्पणी लिखिए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हो आपने देख लिया, इस तरीके से पूरा का पूरा यह पेपर था और यहीं पर हमारा पेपर एंड होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सचिन लेक्चरर।